ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है रश्मिता जी का, और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। रश्मिता जी बताती हैं दीदी कि बाबा से मेरे जुड़ने की जो व्यथा है, जो कहानी है, वो बहुत ही हंसी वाली है, क्योंकि आज मुझे खुद लगता है कि मैंने किस तरह से बाबा को उस दिन कहा था। ये कहती है दीदी, बाबा से जुड़ना मेरा कुछ इस तरह से रहा कि मैं उड़ीसा की हूँ और मेरे भाई सूरत में रहते हैं। एक बार मैं घूमने के लिए सूरत गई तो मेरे भाई ने बोला, पता है यहाँ पर ना एक बाबा हैं, उनका बहुत प्यारा सा मंदिर है, चलो तुम्हें घुमा लाते हैं। ये कहते हैं कि जब मैं उस मंदिर में गई तो वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और पता नहीं मुझे इतनी लंबी लाइन देखकर और बाबा को देख के बहुत तेज हंसी सी आ गई, और मेरे मुंह से निकला, इस बुढ़े में ऐसा क्या है जिसको देखने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन लगा रहे हैं। और ये कहती है, ना मेरे मन में श्रद्धा थी, न प्यार था, न विश्वास था, तिल मात्र भी शायद मैं बाबा से अटैच नहीं थी। इसलिए ही मैंने उस दिन ये बात करी, और मुझे सारे लोग शायद सिर्फ बेवकूफ़ी नज़र आ रहे थे कि एक बुढ़े को देखने के लिए इतनी लंबी लाइन लगा रखी है और इतना घंटे लाइन में रख के इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहती हैं, खैर चलो हम घूम घाम के वापस आए। वापस मैं अपने घर आ गई, समय बीता, और कुछ टाइम बाद मेरा जो एक बेटा है उसको उसके किसी दोस्त ने साईं बाबा की एक बुक दी, और वो घर लेकर आ गया। और उसने मुझसे बोला, मम्मी देखो मेरे को ने ये बुक दी है मेरे दोस्त ने। ये कहते हैं, तो मैंने कहा अच्छा दी है, बाबा की बुक है, रख दो घर में। बस वो बुक ऐसी ही पड़ी रही। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद मेरा दूसरा बेटा वो बाबा का एक स्वरूप लेकर आ गया, छोटा। उसने कहा कि मेरे एक दोस्त ने दिया है, तो मैंने कहा चलो ये भी रख लो। मन में श्रद्धा विश्वास ऐसा कुछ नहीं थी। उस वक्त हम लोग काफ़ी कर्जे में थे और मैं बहुत परेशान रहती थी। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, तो उसने मुझसे एक दिन बोला, बुधवार की रात थी वो, मुझे याद है। उसने बोला, चाची आप इतना परेशान रहती हो चाचा की तरफ से कि काम धंधा कुछ नहीं है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो क्यों नहीं तुम बाबा के व्रत करती? क्या आपके पास बाबा का कोई फ़ोटो वगैरह है? तो इन्होंने उसको बोला, क्यों? अगर मैंने इसके व्रत रख लिए तो क्या मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? तो उस गुड़िया ने मुझसे कहा, हाँ चाची हो जाएंगी, व्रत करना तो शुरू करो। ये कहती है, बुधवार की रात को मुझे उस गुड़िया ने बताया था। मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो ऐसा करो, नारियल ले आओ और कल मुझे व्रत रखना है। मैंने पूजा के लिए जो भी ज़रूरी और उचित सामान था वो मंगा लिया। ये कहते हैं कि जब मैंने व्रत रखने का संकल्प लिया और पूजा शुरू करने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, इतने सारे भगवान हैं, ठीक है, और पूजा और व्रत करके कुछ मिलने वाला है नहीं, काहे के लिए इसकी पूजा कर रही हो और व्रत रख रही हो? ये कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगा और मुझे गुस्सा आया, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मेरा मन है ना तो मैं करूँगी, आप मुझे कुछ ना बोलो। ये कहती हैं, दीदी मैंने उस दिन बाबा के व्रत शुरू करे और अपने मन में बस एक चीज़ कही बाबा को कि बाबा देखो मेरे बच्चे हैं छोटे, ये पूजा करने वाले हैं नहीं, और मेरे हस्बैंड तो आपको पता ही है, ये तो पूजा पाठ करने में वैसे ही 10 कदम पीछे हैं। तो अब आप इतना ज़रूर मुझ पे कृपा कर देना, ये पांचों जो मेरे व्रत का जो संकल्प है ये अच्छे से पूरा हो जाए और बीच में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। ये कहते हैं, दीदी इस व्रत का शायद पहला चमत्कार तो यही था कि मैंने कंटिन्यूअसली 5 व्रत किए और कोई भी प्रॉब्लम बीच में नहीं हुई। ये कहते हैं दीदी कि मैंने उस वक्त सिर्फ बाबा से ये कहा था कि आप सच में भगवान हो और आप कुछ कर सकते हो, तो मेरी गृहस्थी संभाल लो और मेरे घर को संभालो, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर दो।
आप जो भी उचित मुझे देना चाहते हो, जो भी मेरे लिए अच्छा है, आप मुझे वो दे देना। ये कहती हैं बस, इसके अलावा तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं माँगा था। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी, आपने कुछ ज़्यादा नहीं माँगा था, आपने तो बाबा से सब कुछ माँग लिया था कि जो मेरे लिए उचित है आप वो कर दो। अगर आपके अंदर शक्ति है या आपके अंदर पावर है, ब्रह्मांड के नायक से उनकी सीमाएँ पूछी थी आपने, तो क्या वो आपकी समस्याओं का हल नहीं करते? ये कहती हैं दीदी। ऐसे ही फिर मेरे बच्चे का कुछ टाइम बाद 10th का रिज़ल्ट था, तो मेरे और मेरे बेटे ने रिज़ल्ट के लिए कि अच्छा रिज़ल्ट आए, मेरा बच्चा पास हो जाए, तो हमने व्रत रखे। ये कहती हैं दीदी, और मेरे बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया। मेरे बच्चे के 78% आए। मीन अगर गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो कौन सा डिवीज़न बनता है 78 में? फर्स्ट डिवीज़न उनकी बनी। ये बस बाबा की कृपा ही है। बाबा की कृपा आप पर तभी बरसती है जब 2 कदम आप चलो और 10 कदम बाबा चलते। बाबा ने कहा है ना कि जब आप मेरे प्रति, मेरे लिए 2 कदम बढ़ाओगे, मुझ पे थोड़ा-सा विश्वास करोगे, तो मैं आपके विश्वास की लाज रखने के लिए आपका भी काम करूँगा। ये कहती हैं दीदी। इसी तरह ज़िंदगी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, और आज अगर मैं ये कहूँ ना, मैंने तब से बाबा को संपूर्ण समर्पण किया है। मैंने बाबा से सिर्फ़ इतना कहा कि बाबा मैं आपको अपने आप को समर्पित करती हूँ, और आप ही मेरे परिवार और मेरे घर की रक्षा करो। मैं आर्थिक स्थिति से इतनी मजबूत नहीं हूँ, मैं आज भी मिट्टी के घर में रहती हूँ, लेकिन दीदी बाबा सारे काम अपने आप करा देते हैं। एक किस्सा जो इन्होंने मुझे बताया, ये कहते हैं दीदी ये जो एक अनुभूति मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरे दिल के इतनी करीब है कि उस अनुभूति के बाद मेरी आँखों से आँसू निकले, और मैंने बाबा से ये कहा, बाबा मैं वैसे ही तो ऐसा जीवन जी रही हूँ कि मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ, तो ये जो आज मेरे साथ हुआ, मैं मर भी सकती थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे बचा लिया। ये कहती हैं दीदी, मेरा घर मिट्टी का है, और उसमें जो दरवाज़ा लगा है उसमें नीचे की तरफ खोखला है, यानी कोई भी जीव जंतु नीचे से अंदर आ सकता है। ये कहती हैं दीदी, एक रात ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ कहा सुनी हो गई। मेरे हस्बैंड जो है वो नाराज़ होकर छत पर सोने के लिए चले गए। ये कहती हैं दीदी कि उस रात मुझे ऐसा लगा मिडनाइट में कि मेरे ऊपर कोई चीज़ रेंग रही है। ये कहती है पहले मुझे लगा, क्योंकि मेरे घर में चूहे वगैरह हैं, तो मुझे लगा कोई चूहा है जो इधर से उधर उछल कर जा रहा है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ चूहा तो इधर से उधर एक बार उछल के चला जाता है या थोड़ा-सा, लेकिन ये कुछ चीज़ मुझे रेंगती हुई नज़र आ रही है जो मेरी पूरी बॉडी में कुछ अजीब-सा फ़ील करा रही है। ये कहती हैं, देखो बहुत घबराहट हुई उससे कि आखिर ये क्या है? ये कहती है मैं बहुत आराम से उठी, और जब मैंने देखा दीदी, इतना जहरीला साँप था वो, रेड कलर का, कि अगर उसने मुझे काटा होता तो शायद मैं बचती ही नहीं। मैं उठी, मैंने उसको देखा, मैंने अपने दोनों बच्चों को जो कि मेरे पास ही सो रहे थे उनको आवाज़ दी और कहा पापा को बुला जल्दी नीचे, कि साँप है घर के अंदर, साँप घुस गया। ये कहती हैं, और उसके बाद मैं अपने बाबा के पास बैठ के रोई कि बाबा आज मैं मर भी सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने तुझे पूरा समर्पण कर दिया, इसलिए इतना जहरीला सांप मुझको, मेरे बच्चों में से किसी को भी काट सकता था, लेकिन वो सिर्फ रेंग कर यहाँ से चला गया, उसने हमें इतनी सी भी क्षति नहीं पहुँचाई। ये कहती हैं दीदी, ये जो किस्सा है ना मेरे दिल के इतना करीब है कि वाकई बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं जिस भी दुख और तकलीफ़ में हूँ, वो शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्मास हो सकते हैं, लेकिन बाबा ने देने में कमी नहीं की। इतनी बुरी कंडीशन में भी दीदी मेरे घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। ये कुछ चमत्कार ही तो है। ये कहती हैं कि दीदी मेरे दोनों बेटे प्लास्टरी का काम करते हैं, और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी वो इसी काम को करके निकालते हैं। ये कहती है एक दिन मेरा जो एक बेटा है जो कि कम से कम 10-12 किलोमीटर गांव से बाहर जाता है काम करने के लिए, आते आते उसको रात के
9:30 10 बज ही जाते हैं। 9 साढ़े 9 10 से पहले मेरे बच्चे को वापस आने में नहीं लगते। ये कहती हैं दीदी एक दिन वो आया और बहुत परेशान होकर रूहासू होकर मुझसे कहा कि मम्मी मैं अब काम पे नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जाएगी? कहते हैं जब मैं रात को आता हूँ तो मेरे पे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे काट ही डालेंगे, मुझे बहुत डर लगता है, अब मैं नहीं जाने वाला काम पे। ये कहती हैं, ये सुन के मुझे बड़ा डर लगा कि अगर ये काम पे नहीं जाएगा तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही कुछ काम करते हैं नहीं इतना, तो घर के खर्च ही और इसकी पढ़ाई कैसे होगी। मैंने उसको समझाया कि बेटा तू पढ़ाई कैसे करेगा अगर तू काम पे नहीं जाएगा, पढ़ाई के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे बेटे ने मुझसे नाराज़गी में कहा कि मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा लेकिन मैं अब काम पे नहीं जाऊँगा क्योंकि रात को वापस आता हूँ तो मेरे पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ जाते। ये कहती हैं मैं बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो ज़िद पकड़ ली, वो काम पे नहीं जाएगा। ये कहती है मैं अपने बाबा के पास फिर पहुँची और मैंने फिर बाबा से कहा बाबा आप ही तो कहते हो हर जीव में, पशु पक्षी सब में आपका अंश है, तो बाबा क्यों आपका ये अंश मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है? आप तो सब में समाये हो ना बाबा, तो क्यों मैं इतनी परेशान हूँ और एक परेशानी मेरे जीवन में और आ गई आपके द्वारा ही रचित एक कृति के द्वारा। ये कहते हैं मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा कुछ रास्ता बनाइए, आप बोलिए ना उनको, क्योंकि ये सब जीव जंतु तो आपके ही दास है ना। ये कहती हैं बस बाबा से रोते हुए प्रार्थना करी और एज़ यूजुअल ज़िंदगी स्टार्ट हो गई फिर से। और ये कहती हैं फिर मैंने एक दिन अपने बच्चे से पूछा आजकल तो काम पे जा रहा है, अब तेरे को क्या कुत्ते जो हैं वो परेशान नहीं करते? लड़का बोला कि मम्मी मैंने जिस दिन आपको बोला उसके दूसरे दिन से मुझे किसी भी एक कुत्ते ने परेशान नहीं किया, कोई कुत्ता मुझ पे नहीं भौंकता, मैं बहुत आराम से आ जाता हूँ और अब मुझे कोई डर नहीं लगता। ये कहते हैं दीदी बताइए ये सब किसके द्वारा हुआ? बाबा ने ही तो किया ना, बाबा मेरी ज़िंदगी है। बाबा आज मैं जो कुछ भी भुगत रही हूँ वो मेरे कर्मास हो सकते हैं, लेकिन मेरे बाबा मेरे अंग संग मेरे आसपास रहते हैं, वो मेरी तकलीफ़ को सुनते हैं। मैं बाबा से कुछ कहूँ तो वो मुझे दे देते हैं। बस मुझे अपने बाबा पे इतना दृढ़ विश्वास है कि आज अगर मैं बाबा को ना देखूँ, बाबा का चेहरा ना देखूँ तो मुझे चैन नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ही नहीं है बाबा को देखे बिना, बाबा के बिना। अब आप यहाँ क्या कहेंगे? एक भक्त का इतना दृढ़ विश्वास और इतनी कठिन और दुखदाई परिस्थिति में भी कि उसे पता है कि आज जो वो भुगत रही हैं वो कर्मास हो सकते हैं मेरे, लेकिन बाबा ने देने में कमी नहीं की है। हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत कम डिवोटीज़ होते हैं और ऐसे बहुत कम अनुभव आते हैं जो इतनी विकट परिस्थिति में भी बहुत खुशी से और बहुत दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं बाबा है हमारे साथ दीदी, तभी तो हमारी इतनी दुखदाई स्थिति में भी हमारे सारे काम चल रहे हैं। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी रश्मिता जी, आज भले ही आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हो, बाबा एक दिन आपका बहुत अच्छा मकान बनाएंगे। आपके बच्चे जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा उनको तरक्की की ऊंचाइयों पे उस शिखर पे पहुंचाएंगे। जो ये दिन है ना जब आप इन्हें याद करोगे तो आप सिर्फ यही कहोगे शायद हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में ऐसे पल आए थे। और सभी साईं डिवोटीज़ से यही प्रार्थना करती हूँ कि रश्मिता जी के लिए प्रे करें कि बाबा आपको इतने दृढ़ विश्वास से चाहने वाली आपकी ये भक्त बाबा इनकी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए कि इनके जीवन में कभी कोई दुख ना रहे और इनका जीवन आपके नाम का सिमरन करते हुए गुजरे। इसी के साथ मुझे एक प्यारा सा भजन याद आया। तेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, कर
करते तो तुम हो साईं, मेरा नाम हो रहा है। मेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मझधार में थी नैया, कोई न था सहारा। मझधार में थी नैया, दिखता था ना किनारा। मंजिल भी मिल गई है, मुझे मिल गया किनारा। मंजिल भी मिल गई है, मुझे मिल गया किनारा। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना। मेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। इसी के साथ बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखिए। बाबा की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करते रहिए, क्योंकि बाबा की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करना भी साईं की एक भक्ति ही है। और साईं ने साईं सचरित में खुद ही लिखवाया है कि जो भी भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन सच्चे दिल से करेगा, मैं उसे भव से पार लगा दूंगा। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ओम साई राम, जय साई राम।